अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबर नामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी मानो के 29वें यौम तासीस की याद में मानो के लखनऊ कैंपस ने एक रोज़ा कौमी सिम्पोजियम का एहतमाम किया। प्रोग्राम का आगाज़ कुरान पाक की आयात की तिलावत से हुआ। शोबे अंग्रेज़ी के रिसर्च स्कॉलर तारिक आलम ने तिलावत की। डॉक्टर एस मोहम्मद फैयाज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर ने सिम्पोजियम का मौजू मुतारिफ कराया। इसके बाद उन्होंने मेहमानों को मदऊ किया। प्रोफेसर O.N. उपाध्याय और प्रोफेसर सोबिन सईद, कैंपस इंचार्ज प्रोफेसर हुमा याकूब के साथ प्रोफेसर उपाध्याय पहले मुकर्रर ने NEP 2020 के जरिए जहनों को ख़त्म करने पर गौर किया। प्रोफेसर उपाध्याय ने नौ आबादियाती दौर से पहले के कदीम तालीमी निज़ाम की भी तारीफ़ की। उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि किस तरह नौ आबादियाती हुक्मरानी के दौरान शानदार सकाफ़त को तबाह किया गया। खास तौर पे हम लोगों ने ये जो आज 29 फाउंडेशन डे के मौके पर हमने एक नेशनल सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज करा, तो इसका जो मौजू था वो ख़ास तौर पे हमने NEP 2020 पर फोकस करा था कि NEP 2020 किस तरह से नए तरीक़े क्या हो सकते हैं तालीम एजुकेशन की फील्ड में, और लैंग्वेज के हवाले से और इनोवेशन की वो बात कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ों का NEP 2020 के तमाम पहलुओं पर जिक्र करने का ही जो है मेन मकसद था यहाँ इस सिम्पोजियम में। तो इसमें जो हमारे दो एस्टीम स्पीकर्स आए थे, एक प्रोफेसर O.N. उपाध्याय साहब और दूसरे जो हैं प्रोफेसर सोबान सईद साहब। तो इन दोनों ही लोगों ने सोबान साहब ने जैसे ख़ास तौर पर NEP 2020 के जो तमाम पहलू हैं उस पर उन्होंने फोकस करा, और मदर टंग के जो हमारी मादरी ज़बान है वो किस तरह से प्राइमरी एजुकेशन के लिए, मतलब बहुत सारे ये समझा जाता है कि जो साइंस टेक्नोलॉजी जो स्टेम वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल पड़ते हैं बच्चों को, लेकिन अगर हम जो मादरी ज़बान में एजुकेशन दें तो बच्चों को वो तमाम कंसेप्ट बहुत ईजीली समझ में आते हैं। तो उसकी उन्होंने बात करी। और O.N. उपाध्याय साहब ने जो है वो ख़ास तौर पे डीकोलोनाइजिंग द माइंड के हवाले से बात करी कि NEP 2020 बात कर रहा है कि हमें अपने जहन को, अपने माइंड को डीकोलोनाइज करना है। और उनका जो बात का कहने का मकसद था वो ये था कि मतलब हमें टोटली ये नहीं कि हमें अंग्रेज़ी से एकदम दूर होना है, बल्कि ये कि किस तरह से हम अपनी जो ज़बानें हैं, जो मादरी ज़बान है और तमाम हिंदुस्तान की जो और ज़बानें हैं उनमें किस तरह से बच्चों को तालीम हम दे सकते हैं, किस तरह के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चेंजेस आने चाहिए यूनिवर्सिटी सिस्टम में, जो NEP 2020 जो फोकस भी कर रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ भी, मतलब अब खाली जो क्लासरूम की में नहीं महदूद होकर के रह गई है पढ़ाई, बल्कि हमें नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना है। मतलब कई लोग हैं जो अपने अपलोड करते हैं, अपने लेक्चर्स अपलोड करते हैं, तो तमाम, क्योंकि आज का जो बच्चा है उसका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम है, और नॉलेज जो है वो अब क्लासरूम तक खाली लिमिटेड नहीं है। तो हमें उन्हीं तमाम पहलुओं के हवाले से जो है ये हम लोगों ने सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज। मैम, आज इस अवसर पर जितने भी तलबा हैं सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम तलबा को हमारा यही मैसेज है कि मतलब उनको कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपनी ज़बान पर। वो बात जो अपना कहना चाहते हैं वो उस ज़बान में कहें, और इस बात की जो है गवर्नमेंट भी हमें बात कह रही है, और ख़ास तौर पे इंडियन नॉलेज सिस्टम की भी आज इसमें ख़ास तौर पे बात हुई है NEP 2020 के हवाले से। मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने नॉलेज सिस्टम से, अपने हिंदुस्तान के नॉलेज सिस्टम से मिलती हैं, चाहे वो कंजर्वेशन की बात हो नेचर के, चाहे वो बात हो सस्टेनेबिलिटी की। हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से जो है वो दुनिया जब जो वेस्ट की तरह आगे बढ़ने की जिस तरह की कर रही है, लेकिन उसमें हो ये रहा है कि नेचर को किस तरह से जो बर्बाद किया जा रहा है। तो हमारे बच्चों के अंदर वो वैल्यूज़, वो एथिक्स जो हमारे इंडियन सिस्टम में मौजूद हैं, हमें बहुत ज़रूरी है कि हम उन वैल्यूज़ की तरफ वापस जाएं। मैंने जो अपने रिमार्क्स में बात कही वो ख़ास तौर पे यही फोकस करा कि जो आजकल तो PhD में भी एक पेपर इंक्लूड करा गया है जिसको हम कहते हैं रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स।
تو کیوں ایتھکس پر آج ایمفیسس ہو رہا ہے؟ کیونکہ سوسائٹی جس طرح سے آگے جا رہی ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ویلیوز جو ہے وہ پیچھے چھوٹ رہی ہیں. جس طرح کے جو حادثات ہو رہے ہیں, جس طرح کی خبریں ہمیں سنائی دیتی ہیں, تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ہم ان ایتھکس کو, ان ویلیوز کو جو ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں انکلکیٹ کریں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جب اپنی زبان میں بچوں کو باتیں بتائیں گے, وہ جو دادی نانی والی کہانیاں ہوا کرتی تھی, ان کے ذریعے ہم جانے انجانے کتنی اچھی اور پیاری باتیں ہم اپنے بچوں کو سکھاتے تھے. لیکن ان تمام باتوں کو جب ہم نے کلاس روم تک محدود کر دیا اور ہم نے جو ہے وہ اپنی ویلیو سسٹم بچوں کو امپارٹ کرنا ختم کر دیا, تو ہم دھیرے دھیرے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی ویلیو سے, جس طرح سے جنگل کاٹے جا رہے ہیں, جس طرح سے جو ہے وہ ندیوں, جو گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں, تو کہیں نہ کہیں وہ ہے یہ نا کہ ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نیچر کے ماسٹر ہیں, کہ ہم اس کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نیچر کو ڈسٹروائے کریں گے مطلب وہ ہمارا خود کا ڈسٹرکشن ہے, یہ دنیا ختم ہو جائے گی. تو ضروری ہے کہ ہمیں مٹیریلزم سے دور ہونا ہے اور بلکہ سسٹینیبل طریقے سے ہمیں ڈیولپمنٹ کرنا ہے. فل انٹو ایک بار دے دیجیے. جی, میں یہاں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی لکھنؤ کیمپس کی انچارج ہوں, پروفیسر ہما یعقوب. میں شعبہ انگریزی میں یہاں پر پروفیسر ہوں اور انچارج کی حیثیت سے پچھلے 3 سال سے یہاں پر ایڈمنسٹریشن میں ہوں.